जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, आप तैयारी कर रही हो टी आर्मी एग्ज़ाम की, आपका सपना है टेरिटोरियल आर्मी में जाने का, तो प्यारे दोस्तों आज की वीडियो रहने वाली है आप सभी के लिए। आज हम टी आर्मी की, जैसे कि आपको पता है, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। बाकी हम जो चीज़ें कर रहे हैं डिस्कस जीके की, साइंस को लेके हम क्लास स्टार्ट कर रखी है। और अभी मैं जो है आपको क्लास करा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाली है जीके के। इसमें हम साइंस के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। और दोस्तों ये चीज़ें जो आपके लिए चल रही है क्लासेस, मान लो आप चल रही है ये 10 5 मिनट 15 मिनट की 20 मिनट की, ये जो क्लास चल रही है आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम वो चीज़ें कर रही है जो परीक्षाओं में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाएगा। अगर यहाँ से आप पढ़ाई कर लेते हो ना, देखिए ज़्यादा नहीं कहता, अगर यहाँ से आप पढ़ाई कर लेते हो ना तो टी ए का एग्ज़ाम आराम से चुटकियों में फोड़ दोगे, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जैसे कि मैंने फोड़ा तो आप भी फोड़ सकती हो। उसके बाद आता है फिर आर्मी में ऑल ट्रेड का। आर्मी में ऑल ट्रेड का कोई भी एग्ज़ाम आपके सामने आ जाता है ना, तो भाई उड़ा दोगे धर के, ठीक है, उड़ा दोगे धर के। देख लेना सीधा एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन का लेवल जो रहता है ना, ईजी टू टॉप रहेगा, ठीक है। तो पहले थोड़े से इजी लेवल के क्वेश्चन भी मिलेंगे, कुछ आपको हार्ड लेवल के भी मिलेंगे, कुछ थोड़ा सा नॉर्मल भी मिलेंगे, ठीक है। तो सब तरीके से क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ऐड किया है। तो क्वेश्चन बहुत अच्छे है। वन लाइनर क्वेश्चन आपके लिए स्टार्ट कर रखी है। ये क्लास दो तरीके की है, एक चैप्टर वाइज है, एक आपके लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट सीरीज़ मान सकते हो, ये वन लाइनर सीरीज़ है, ठीक है। इसमें आपको ज़्यादा चीज़ें को ध्यान में नहीं देना, सीधा डायरेक्टली याद करना है और रिपीट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिपीट करना। वन लाइनर क्वेश्चन और सीधा आंसर, वन लाइनर क्वेश्चन सीधा आंसर, ऐसे। परेशान नहीं होना, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होना। अब 4 ऑप्शन लाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट होगा, ये वो। तो उससे अच्छा है कि डायरेक्ट क्वेश्चन, उसके सही डायरेक्ट आंसर, बस, ठीक है। तो जल्द जितने मतलब टाइम लगता है ना, उससे कम टाइम में, बहुत ही कम टाइम में उतने क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में भी हम कितने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे भाई? 20 क्वेश्चन, क्योंकि टीए में जो है ना क्वेश्चन कितने हैं जीके के, कितने क्वेश्चन आते हैं टीए में जीके के? वो आते हैं 20 क्वेश्चन, यानी कि 20 क्वेश्चन बनते हैं। तो हम 20 ही क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 20 तो मैं कर ही रहा हूँ, और लगभग 20 तो करता ही हूँ। बाकी ज़्यादा भी हो जाते हैं, 20 के 50 भी कर दो, 60 भी कर लेता हूँ। कल हमने 60 क्वेश्चन डिस्कस किए थे ज्योग्राफी के। तो ऐसे ऐसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं देखो वहाँ से क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपको ज़्यादा चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे क्वेश्चन बनते हैं वहाँ से पढ़ोगे तो डायरेक्टली सिलेक्शन हो जाएगा। ज़्यादा चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है फालतू आपको। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये सारे एग्जाम वाले क्वेश्चन है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो कौन थे? वो थे राकेश शर्मा। पहला क्वेश्चन आपका खत्म। दूसरा क्वेश्चन है, कितना टाइम तो नहीं लगा, इतना टाइम लगेगा, कम टाइम में ज़्यादा चीज़ों को आप जो है कवर कर सकते हो। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ये अहमदाबाद को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, पूर्व का मैनचेस्टर, यहाँ पे बोला जाता है पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? वो कानपुर को कहा जाता है, कानपुर को, ठीक है। उसको भी नोट कर लेना आप। जहाँ मुझे लगेगा कि चीज़ें एक्सप्लेन करनी है मैं कर दूंगा, वह चाहो सारी चीज़ें भी कर सकती है 4 ऑप्शन के साथ में भी। मैंने बहुत सारी क्लासें भी ली है, ऐसा नहीं। बाकी मैं चाहता हूँ टाइम आपका कम से कम यूज हो, बस वही है थोड़ा। युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो युवा दिवस भाई 12 जनवरी को मनाया जाता है। एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है 25 अप्रैल। 25 अप्रैल को भाई ये नोट कर लेना, 25 अप्रैल को भाई विश्व मलेरिया दिवस, ठीक है। मलेरिया दिवस ये नोट कर लेना, ये आर्मी का फेवरेट क्वेश्चन है मलेरिया दिवस वाला, इसको नोट कर लेना आप, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रिएक्टर पैमाने पर मापा गया। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? भाई रिएक्टर पैमाने पर जो है भूकंप की तीव्रता नापी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो भाई अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? होती है 52 सेकंड। कितनी होती है? 52 सेकंड। अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक कौन है? वो है विष्णु शर्मा, ठीक है। कौन हो जाएंगे? विष्णु शर्मा। अगला क्वेश्चन है, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर है? ये औरंगाबाद में है। अगर आपसे पूछे किस स्टेट में है, तो आप बताइए कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। अगर आपसे पूछा है कि कहाँ पर है ओनली, तो आप बताइए औरंगाबाद में है, ठीक है। औरंगाबाद कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र में ही पड़ता है औरंगाबाद। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? भाई ये होता है प्रधानमंत्री। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है एग्जाम में, ठीक है।
डिफेंस के एग्ज़ाम में, आर्मी में बहुत ज़्यादा रिपीट होता है क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भाई? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो हम माउंट एवरेस्ट की बात करें यहाँ पे। माउंट एवरेस्ट की आपको ऊंचाई भी याद होना चाहिए, 8,848 मीटर, ठीक है, ये भी याद होना चाहिए आपको। और यहाँ पे कौन महिला है? तो वो जाएगी बछेंद्री पाल, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है आ गया स्क्रीन पे। इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? तो इंडिया गेट कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में जो है इंडिया गेट आपका स्थित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1961 में। और किसको दिया जाता है भाई? ये दिया जाता है खिलाड़ियों को, विशेष खिलाड़ियों को दिया जाता है। ये विशेष खिलाड़ियों को दिया जाता है। और कैसे दिया जाता है? उनके पिछले 3 साल के प्रदर्शन पर दिया जाता है खिलाड़ी को, ठीक है। यहाँ पे खिलाड़ी को दिया जाता है। और 3 साल का पिछला जो उनका पीछे का 3 साल का जो रिकॉर्ड होता है ना, उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है, ठीक। उसके बाद फिर एक होता है गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार, ठीक है, वो दिया जाता है कोचों को, ठीक है, जो कोच होती है, ठीक है, उनको दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को, ठीक है, ये भी याद करना है। और आर्मी डे कब मनाया जाता है? ये तो सबको पता होगा, छोटा से ज़्यादा से बड़ा, मतलब लगभग सबको पता होगा चीज़ें। तो 15, ठीक है, क्या 15 जनवरी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर 4 दिसंबर, इसको भी याद कर लो आप, 4 दिसंबर को भी लिख लो साथ साथ में, ठीक है। 4 दिसंबर ये होता है भारतीय नौसेना दिवस, नौसेना दिवस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? वो था मिहिर सेन। मिहिर सेन जो है पहला भारतीय था जिसने जो है इंग्लिश चैनल को पार किया था। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है? यहाँ पे ऊर्जा रिएक्टर की बात करें तो वो हो जाएगा आपका अप्सरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अप्सरा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो भाई आंदोलन जितने, एक तो सबसे पहले आपको चीज़ें बता दूँ, जो महात्मा गांधी के जितने भी आंदोलन हैं, एक 1917 का हो गया, ठीक है, 1928 वाला हो गया, 1920 वाला हो गया, ठीक है, ये तीनों के तीनों आपको याद होना चाहिए, ठीक है। खेड़ा चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, असहयोग आंदोलन जो उनकी 1920 में हुआ था, तो ये सारे याद होने चाहिए आपको, ठीक है। एक नमक कानून वाला भी आपको याद होना चाहिए। दांडी मार्च कब किया था वो भी आपको याद होना चाहिए। ये चीज़ें बेसिक ही है, ये आपको याद होनी ज़रूरी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और जो मैंने आपको कहा ना, ये नमक कानून वाला, ये 2000 अभी पिछले जो बी एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था, ये 25 वाले में ही, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये कहाँ पर हो जाएगा? ये हो जाएगा तिरुवनंतपुरम में हो जाएगा। तिरुवनंतपुरम में जो है ये स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद का असली नाम पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है, ये भी बताना है। क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा नरेंद्र नाथ दत्त, ठीक है। तो नरेंद्र नाथ दत्त जो है स्वामी विवेकानंद का असली नाम था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर का, 20 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस हो जाएंगे आपके। और छोटी से बहुत ही कम टाइम में हमने 22 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। एक्स्ट्रा 2-3 क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिए। दिल्ली स्थित जमा मस्जिद किसने बनवाई थी? ये बनवाई थी शाहजहां ने। देखो दो चीज़ें इसमें आ गई, एक तो ये भी पूछ सकता है कि जमा मस्जिद कहाँ पर है? दिल्ली में है। किसने बनवाई? शाहजहां ने बनवाई, ठीक है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके एक साथ में तैयार हो जाते हैं। तो कैसी लगी क्लास? यहाँ पे हमने क्वेश्चन करे 20 और टॉप क्वेश्चन मान के चलना, ये क्वेश्चन हल्के मत लेकर चलना। टीए में जो है ना ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
ठीक है, टॉप 20 क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस करे, यहीं से ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।